अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आपके लिए मोस्ट फेवरेट चिकन शनवारी कढ़ाई। मुझे यकीन है जिसने भी इस चिकन शनवारी कढ़ाई को खाया है वो जायका टेस्ट कभी भी भूल ना पाएगा। और ये बनाने में बहुत आसान है और कम मसालों के साथ बनाई जाती है। अक्सर हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए तो ये चिकन शनवारी ही खाने का ऑर्डर करते हैं। तो आज मैं आपको उसी जायके के साथ, उसी टेस्ट के साथ, उन्हीं मसालों के साथ ये शनवारी चिकन कढ़ाई बनाना आपको बताऊंगी। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी आज की रेसिपी को देख लेते हैं। अक्सर आपने रेस्टोरेंट में या होटल वगैरह में शनवारी कढ़ाई को लोहे की कढ़ाई में बना देखा होगा और खाया भी होगा। तो आज हम ये लोहे की कढ़ाई में ये चिकन शनवारी कढ़ाई आपको बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हमने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है ऑयल। तो इस कढ़ाई के लिए ऑयल का ज्यादा यूज किया जाता है। बाद में अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 kg के करीब हमने ये लिया है चिकन आप अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के साथ कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप देख सकते होंगे कि चिकन को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है और चिकन पिंक से व्हाइट होना शुरू हो गया है। ये चिकन शनवारी कढ़ाई बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप ये फौरन से ये कढ़ाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस कढ़ाई को बनाने में ना ही तो ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज्यादा खर्चा होता है और बहुत ही जल्दी से ये बन जाती है। आप देख सकते होंगे कि चिकन को फ्राई करते हुए हमारे तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के अदरक और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन। अब हम लहसुन और अदरक को भी अच्छे तरीके से साथ ही फ्राई करेंगे और बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते रहें, क्योंकि ये जो चिकन होता है कढ़ाई की तह में इस तरीके से लग जाता है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरीके से मिक्स करते रहें। आप देख सकते होंगे कि अच्छा खासा कलर आना शुरू हो गया है चिकन के ऊपर। अच्छा जी, थोड़ी सी हमने फ्लेम स्लो कर दी है ताकि हम इसमें टमाटर शामिल कर सके। ये हमने तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटरों को हमने 4 हिस्सों में इस तरीके से कट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, टमाटर डालकर हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे और आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे। बहुत ज्यादा आप तेज आंच ना रखिएगा। आप देख सकते होंगे कि तकरीबन 5 मिनट हमने ऊपर से कवर कर दिया था ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। आप देख सकते होंगे काफी हद तक टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टमाटरों का जो छिलका है इसको हम रिमूव कर लेंगे। मेरा बेटा कहता है मामा ये जो छिलके होते हैं ये आप पहले ही रिमूव क्यों नहीं कर लेते। मैंने उससे कहा कि अगर हम ये पहले छिलका रिमूव करके डालेंगे तो इससे टेस्ट में फर्क पड़ जाएगा, तो इसलिए हम ये छिलका बाद में उतारते हैं। आप देख सकते होंगे टमाटरों का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इस तरीके से टमाटरों को मैश कर लेंगे। वैसे ये जो ग्रेवी वाले टमाटर होते हैं आपने अक्सर देखा होगा ये बड़े साइज के होते हैं, तो ये फौरन से ग्रेवी बना देते हैं, तो इसलिए ये टमाटर जल्दी से गल भी जाते हैं। अच्छा जी, टमाटर काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। असल शनवारी कढ़ाई बनाई जाती है उसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक ही ऐड किया जाता है, लेकिन हम इसके टेस्ट और जायके को बढ़ाने के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच शामिल कर देंगे। इससे कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी बढ़ेगा, तो इसलिए हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के। साथ में हम इसमें 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे। जीरे को अगर आप हल्का सा क्रश करके भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने साबुत ही डाल दिया है। अब हम अच्छे तरीके से मसाला डालने के बाद बुनाई कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे टमाटर भी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा हमारे चिकन के ऊपर कलर भी आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। कुछ हमने ये लाल वाली मिर्चें ऐड की है और कुछ हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं। जो शनवारी कढ़ाई बनाई जाती है ये हरी मिर्चों और काली मिर्च के अंदर ही बनाई जाती है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छी खासी हमने ये चिकन की बुनाई भी कर ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब दही हम डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दही के पानी के अंदर हमारा चिकन जो है अच्छा खासा गल जाएगा। वैसे हम इसमें कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पानी ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, तो आप बिल्कुल पानी ना डालिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम यहाँ स्लो कर देंगे और ऊपर से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे।
आपको तो पता है चिकन बहुत ही जल्दी से झटपट से गल जाता है, तो चिकन को हमने पहले भी फ्राई करते टाइम भी अच्छा खासा गला लिया था, तो दही शामिल करने के बाद भी ये अच्छा खासा गल चुका है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह हमने इसमें से कवर हटा दिया और ये पानी भी ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। चिकन भी काफी हद तक गल चुका है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया वैसे शनवारी कढ़ाई में कम ही डाला जाता है, लेकिन हम डाल रहे हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई अदरक। अदरक को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। साथ में हम इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट जबरदस्त आएगा, जायका बढ़ेगा, तो आप इसमें लाजमी हरी मिर्ची लास्ट में ऐड कीजिएगा। और अगर आप यहाँ कुटा हुआ गरम मसाला भी मजीद डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे तो हमने इसमें ऐड कर दिया था जीरा। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ये शनवारी चिकन कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सी तैयार हुई है। इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है और इसका टेस्ट जायका यकीन माने जो भी इसको खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। मुझे यकीन है ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।